हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हर हर महादेव ऑफिशियल ट्रेलर। अच्छा, और ये हिंदी में है। मेरे ख्याल से ये एक्चुअली में शायद मराठी मूवी है, तो ये अभी हिंदी में है और ये 25 अक्टूबर को जो है रिलीज़ होएगी। तो चलो देखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो दूसरे 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई जो रिक्वेस्ट आपकी आ रही हैं वो दूसरे जो 2 चैनल्स हैं उनमें जा रही हैं और उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने ट्विटर में हमें फॉलो किया हुआ है तो ट्विटर में सभी वीडियोस का एक ट्वीट आ जाता है, तो वहाँ पे भी आप जाके ट्विटर में कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अरे पान सुपारी भी चैन से खाने नहीं देता वो शिवाजी। कहता है स्वराज्य में शामिल हो जाओ वरना मरो। तो अब हम आपको कैसे बचा सकते हैं? हम लोगों को बाजी प्रभु देश पांडे चाहिए। पूरे 12 मावड़ में सिर्फ आपके पास वो योद्धा है जो उस शिवाजी राजा को रोक सकता है। पक्के शस्त्र चाहिए, एक की जान लेनी है। उसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले। शिवाजी राजा आग है, आग। इस आग से मत खेल, भस्म हो जाएगा। मुझे मावड़ का बाजी दे दो, मैं मावड़ को स्वराज्य दूंगा। इस स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। आपके इसे स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराज। जिसे प्रजा का आशीर्वाद, वो मराठा जो जात पात के परे है, वो मराठा जिसकी हर सांस में भगवा, वो मराठा। बचा भी लिया। स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहता, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देश पांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। बड़े खां साहब के पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने। सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हुई थी सिंगेरी से। मैं इसे पनाला में खत्म करूंगा। उन्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यहीं रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते हैं, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। जाइए राजे जाइए, मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यही घोड़खिंड में रोकते हैं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। Oh my God! मराठी, हिंदी और भी बहुत सारी लैंग्वेज अच्छे ग्राफिक्स हैं। यार लास्ट वाला तो पहले वालों में मेरे को ऐसे लग रहा था यार कैसे दिखा रहे हैं, कभी देखा नहीं, पर रियल फाइट में यही होता होगा शायद। देखिए इतनी बढ़िया ट्रेलर था, इतना बढ़िया कि फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो मतलब मराठी में बोल रहे हैं हिंदी में। हाँ, नहीं तो वैसे देखो आपको पता चला था कि लिप से पता चला था कि कुछ और है, फर्क नहीं पड़ा हमें, मगर फर्क नहीं पड़ा बॉस। बाकियों में हमें फर्क पड़ता है जब हम देख रहे होते हैं, क्योंकि मूवी इतनी इंटेंस थी ये पहली बार ऐसे आपको हुआ है। इतनी इंटेंस मूवी है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लिप सिंक नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी नहीं पता और चला। आपको लगा अरे वाह यार बड़ा अच्छा, बड़ा जबर, वेरी नाइस बॉस, वेरी नाइस। बहुत ही मोटिवेटिंग है और बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली उन्होंने, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मराठी में बनाई है पहले, तो वेरी नाइस कि उन्होंने मोटिवेट किया है सबको कि कैसे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे लड़ते हैं। तो अगर हम मराठा हैं तो वेरी नाइस। आप देखिए आपकी उल्टी खोपड़ी उन्होंने क्या क्या किया है, बट वेरी नाइस टू सी। और शिवाजी महाराज की कंट्रीब्यूशन तो पता ही है कैसे उन्होंने मुगलों से फाइट किया था। और अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो सब कुछ बढ़िया हो जाता। ब्रिटिश अपनी वेपन सुपीरियरिटी की वजह से हुआ था उनका। तो वेरी और हमारे अंदर के गद्दारों के साथ
गद्दार भी बड़े थे ना। डिवाइड एंड रूल तो है ही, डिवाइड एंड रूल तो है ही, जो अपनी पर्सनल उसकी इंटरेस्ट वजह के से सब लिए कुछ हुआ था। अपनों के ऊपर उन्होंने कर दिया कि भैया इंफॉर्मेशन सीक्रेट्स बता दें जिससे। और स्टार्टिंग में जो दिखाए थे वो भाई साहब जो बोले थे मेरे को शिवाजी से लड़ना है, शिवाजी महाराज से लड़ना है, उस वक्त मैं समझ गया था कि क्या स्टोरी लाइन है। नहीं, पर वही याद नहीं, तानाजी में वही शिवाजी बने हुए थे मेरे ख्याल से। तानाजी में जो अभी शिवाजी से लड़ने वाले, मेरे ख्याल से वो शिवाजी नहीं थे क्या? मुझे तो यही लग रहा है शायद वो शिवाजी तो थे। मजे की अभी बात वो है, शिवाजी के रोल की जगह ऑपोजिट कर रहे हैं। और तो जब उन्होंने बोला कि मेरे को मिलना है, मैं समझ गया था कि वो उनसे वॉर में जाएंगे शिवाजी महाराज के साथ, और वहां पे कुछ बताया जाएगा जिससे वो जागृत होते हैं। बाद में दिखाते हैं कैसे शिवाजी महाराज ने हाथ पकड़ के उनको बचाया था और अपने तरफ ले आया। उन्होंने कहा भी कि तुम हमारे लिए लड़ो। उन्होंने रियलाइज किया कि भैया जो मतलब तुमको अपना देश अपना देश है, भगवा के लिए लड़ो, उस टाइप से सारा मतलब बता समझाने की कोशिश की। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं क्यों बीच में फंसूं, अपने लोगों को क्यों मैं ऐसे फालतू में डालूं। यही बातें हैं जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं था यार हिस्ट्री बुक, क्योंकि आपने किस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराया है, मुगलों से फाइट की, मुगलों को रिपेल किया, वो पार्ट आना चाहिए। साथ में कैसे आपस में लड़ाई से कैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारी बातें भी आनी चाहिए। वो मैंने कितनी बार आपसे शेयर किया है कि जब हमारी हिस्ट्री की बुक में वो पार्ट आया था, तो तब एक वो पार्ट और एक जो हमारे भगत सिंह जो है उनका पार्ट, जब उनके बारे में बोला जा रहा था ना, तब मन कर रहा था मेरा, एज मुझे अभी तक याद है, कि मुझे ये बड़ा क्यों नहीं इंटरेस्टिंग है। और वो एक लाइनर या एक पैराग्राफ होता था बस उसके अंदर, और वो पार्ट मुझे ज्यादा चाहिए था। मैं कह रही थी यार ये और क्यों नहीं बताया इन्होंने, इसको इतना छोटा क्यों कर दिया। जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनकी कवरेज भी बड़ी कम है बुक्स में। हाँ, बुक मुझे तो याद भी नहीं है हिस्ट्री की बुक्स में। मुझे तो याद ही नहीं के बारे में आई डोंट थिंक आज कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट इसीलिए है बिकॉज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। नहीं, हमें ख्याल से तो बुक में भी नहीं था, मैं तो पढ़ा ही नहीं शायद। वही एक बैटल है जिसमें आप कह सकते हैं कि कितनी सारी टेरिटरी उन्होंने ली थी और कैसे मुगलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और क्या क्या हुआ था। मगर वो भी चीज़ें जो राजाओं ने एरियाज बहुत सारे अपने अंडर किए थे, मुगल्स को हराया था, उन सब का कवरेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ब्रिटिशर्स का ज्यादा कवरेज था, मुगल्स का बहुत ज्यादा कवरेज था। आप जो है एग्रेसर के बारे में ज्यादा, और मैं बताती हूँ ये मोहम्मद के बारे में कम। मैं जब अपने यहाँ दिल्ली के स्कूल में गई थी ना फर्स्ट डे, क्योंकि हम मूव किए थे जोधपुर से दिल्ली में, और दिल्ली में मेरे ख्याल से 7th क्लास में थी तब मैं। तो जब मैं फर्स्ट डे जो फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड की थी वो हिस्ट्री की थी, और उसमें जब हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक था मोहम्मद बिन गजनी का या गौरी का, और वो देख के मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये तो प्रेज हो रही है यार, कितना महान आदमी था ये, इतना स्ट्रॉन्ग था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं फैसिनेट हो गई थी उस टाइम सुनकर कि अच्छा इतना महान था। फैसिनेट हो गई थी हमें मार के? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि उस टाइम, क्योंकि हम बच्चे होते हैं हमें क्या पता, वो जो बुक में लिखा था और वो बुक को पढ़ के जो टीचर बता रही थी, वो ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि वो बहुत महान है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा ब्रेव इंसान था। उसके बाद वही मैं बता रही हूँ, ये दिमाग में वो पढ़ाई ऐसी थी हमारे अंदर। उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ में आया कि ये तो हमारे वो थे, हमारे को तबाह करने वाले थे, ये तो उस टाइप के थे। मतलब तो आप समझ सकते हो कि क्या फीलिंग हुई थी। मैं इतनी फैसिनेट हो गई फर्स्ट क्लास, मैंने कहा ये तो इतना इंटरेस्टिंग है यार, इतना मजा आया सुनने में, कितना ब्रेव बंदा था। तो ऐसे दिमाग खराब हुए करे गए थे बच्चों के, मेरे साथ मेरी ये फीलिंग हुई थी। और मैं जब उसके बाद जब थोड़ा समझ आई और जब हम लोग पहुंचे उस चैप्टर पे जहाँ पे शिवाजी महाराज का था, वो एक इतना सा चैप्टर सेक्शन पैराग्राफ, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं बताया। और अब ये बताइए कि आज जो है हिस्ट्री बुक्स चेंज हुई है कि नहीं हुई है? पॉइंट ये है, मोदी जी तो कह रहे थे आप एग्रेसर पे फोकस कम हो के मेन हमारी जो हिस्ट्री है अगर उसके ज्यादा बता रहे हैं, देन इट इज वेरी नाइस। देखो कितना इम्पैक्ट हुआ बुक का, कि मुझे अभी तक याद है कि मेरी फर्स्ट क्लास थी और मोहम्मद बिन गौरी या गजनी में से दोनों में से एक था, और मैं बहुत फैसिनेट हुई थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
और क्यों? क्योंकि उसको बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखाता बहुत है। चलिए, अब आ रही है मूवीज जिससे पता चलेगा आज की जनरेशन को, हमारे बच्चों को, अगर बुक्स नहीं चेंज हुई कि ये हीरोज थे। होपफुली ये सब चीजों से हिस्टोरियंस जो गुस्सा है आता है सोचकर, फिक्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी हिस्ट्री ज्यादा दिखाएंगे रादर देन अग्रेसर। सारा मुगल से भरी हुई थी टेक्स्ट बुक में, बता रही हूँ आपको। मुगल्स और ब्रिटिशर्स, फ्रीडम फाइटर्स और हमारी स्ट्रगल्स का कुछ नहीं था, और गांधी के ऊपर थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, पर बेसिकली सारा मुगल्स और ब्रिटिशर्स, यही बस सारा पड़ा। वही सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब अच्छी बात है, जब इंडिया गेट देखने जाएंगे, इंडिया गेट लोग देखने जाएंगे, देन दे रियलाइज। अच्छी बात है। पर आई एम वेरी ग्लैड कि मूवीज बन रही हैं। एक और मूवी आई है, पहले तानाजी आई है, अब ये आई है, तो दिस इज अमेजिंग कि अब पब्लिक की आवाज जो है वो जा रही है और वो मूवीज आ रही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।